ध्यान की प्राप्ति के लिए कुछ सूत्र बताए गए हैं, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। उसके बाद आपको ध्यान की प्राप्ति होती है। वर्तमान जगत में गृहस्थी लोग ध्यान तो करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले के इन सूत्रों को कोई फॉलो नहीं करना चाहता, जबकि उसमें सबसे महत्वपूर्ण सूत्र जो धारणा है, ध्यान से पहले का जो सूत्र है धारणा, उसको शायद इंग्लिश में परसेप्शन भी बोलते हैं, उसके कई अर्थ निकलते हैं। ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे धारण करने की शक्ति। आप किसी चीज को धारण करने के लिए तैयार हैं। जब ध्यान में जाने के लिए तैयार हैं तो उससे पहले आपके मन में कुछ धारणाएं होती हैं, क्योंकि आपने कुछ अनुभव सुन रखे हैं, कुछ पढ़ रखे हैं। देखे तो नहीं होंगे, क्योंकि ये स्वयं को अनुभूत होते हैं, इसलिए केवल सुनते ही हैं। और ध्यान से पहले आप जैसी भी धारणा अपने मन में बना लेंगे और ध्यान करेंगे, ध्यान बिल्कुल वैसी धारणा का फल देने में समर्थ है। बिल्कुल वैसा ही फल आपको मिल जाएगा। इसको तुलसीदास जी ने बिल्कुल इस तरह से कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखी तिन तैसी। अर्थात आपका भाव क्या है, आप मन में पहले से क्या धारण किए बैठे हैं, वो आपके ध्यान को प्रभावित करता है। ध्यान तो परम सुनने की अवस्था है, और आप अपने अंतस में किसी भी प्रकार का कोई विचार धारण किए बैठे हैं और आपका ध्यान अच्छा हो गया, तो उसको घटित होने में देर नहीं लगेगी, चाहे वह विचार अच्छा है या बुरा, क्योंकि ऊर्जा है। ये ऊर्जा आपको लाभान्वित भी कर सकती है और हानि भी पहुंचा सकती है। तो इससे पहले जो धारणा की स्थिति है, उस धारणा की स्थिति को इसलिए बताया गया है कि आप अपने आप को पूरी तरह से ब्लैंक कर लें। इसीलिए गुरुदेव मुझसे कहते थे कि निर्विचार और निर्विकार ध्यान होना चाहिए। इसके लिए प्रार्थना क्या करो, कोई शुभ अथवा अशुभ विचार उत्पन्न ही ना हो। ध्यान तभी अच्छा होगा जब धारणाएं सारी मिट जाएंगी।